मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात से बात शुरू की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस मुआशरे से सामना था, उस मुआशरे में कितने मुआहिदीन थे? उस मुआशरे में नेकी का रास्ता बतलाने वाले कितने थे? और भाई वो तो जिस घर में पैदा हुए वो घर बुतखाना था। पूरा मुआशरा तो बुतगरों का बुतखाना था ही। उनका अपना घराना, अपना घर बुतगरों का घर था। और बुतगरों के घर होने के बावजूद अब उनकी तरबियत कैसी हुई होगी? जिनके मां बाप, जिनके इर्द गिर्द, जिनका पूरा माहौल शिर्क में डूबा हुआ था, तो उनको कहां से मिलनी थी ये तालीम? कहां से मिलनी थी कि मैंने इसके खिलाफ आवाज उठानी है? कहां से किसी ने बताना था? वही जो अल्लाह करीम ने हम सबको बताया हुआ है। इब्तिदाए आफरीनिश, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं? अबदियत रब हर शख्स की फितरत में है। किसी ने फितरत डैमेज कर ली, किसी का आईना बसीरत दुरुस्त है, किसी की फितरत दुरुस्त रह गई। कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा उसी स्टैंडर्ड पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई, मजूसी बनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शिर्क पर मुतमईन मुआशरे के अंदर अकेले आवाज उठाई थी ना। इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। पहला सवाल जैसे गाड़ दिया था कि बताओ मुआशरे वालों, अपने बाप से भी कहा, सारी कौम से कहा कि ये बुत बना के तुम उनकी पूजा कर रहे हो। किस ये बुतों के मुआशरे में किन बुतों और तस्वीरों के ऊपर तुम सब मुतमईन बैठे हो? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह ने जो हर शख्स को शऊर दिया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जो हर शख्स को शऊर दिया है, उस शऊर का इम्तिहान हर तरह के माहौल में हो रहा होता है। जब इर्द गिर्द झूठ और बातिल वो बादल की तरह गरजता हुआ आ रहा होता है, उस वक्त भी हमारे शऊर का इम्तिहान हो रहा होता है। अल्लाह अकबर। हमारे वालिद, हमारे चचा मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे, झूठ और बातिल वो बादल और तूफान की तरह गरजता बरसता हुआ भी आ रहा हो तो झूठ झूठ होता है, कभी उससे मरूब नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। लिहाजा एक शख्स खड़ा हो झूठ के मुआशरे में, बेहयाई के मुआशरे में और बातिल के मुआशरे में, एक शख्स खड़ा हो, अगर उसने उठ के खड़े होकर अपनी आवाज उठा दी कि लोगों ये क्या कर रहे हो, जैसे लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, तुम्हारे अंदर कोई एक भी बंदे का पुत्र नहीं है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मा हादिही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कैसे बुत हैं, कैसी तस्वीरें हैं खुद बना के मूर्तियां, उसी के ऊपर मुतमईन मुआशरा बैठा हुआ है। उस मुतमईन मुआशरे के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल उठाया था, उस शऊर की बुनियाद पर था, जो शऊर अल्लाह करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी बनावट में, उनकी पैदाइश में अता फरमाया था, जो हम सब के पास शऊर है। लिहाजा बात यह समझ आई कि मुआशरा सारा झूठ से भरा हुआ हो, मुआशरा सारा शिर्क से भरा हुआ हो, मुआशरे की कोई समत, कोई जेहत दुरुस्त ना हो, तो भी ये चीज हमारे इम्तिहान को कम नहीं करती, हमारे शऊर का इम्तिहान फिर भी जारी रहता है। वहां कहना पड़ता है, किसी ना किसी को इब्राहीम बनना पड़ता है। तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और उनके साथ जो मोमिन ईमान लाए, उनकी जिंदगी में ये बेहतरीन नमूना है कि तुम्हें जिंदगी के फैसले खुद करने पड़ेंगे, कौन तुम्हारा दोस्त और कौन तुम्हारा दुश्मन। जब तुम
इस तरह से शिर्क के खिलाफ, बातिल के खिलाफ और हर चीज के खिलाफ आवाज उठाने वाले नहीं बनोगे तो फिर याद रखो, ना तुमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे पर अमल किया, ना तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसवे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको इस इम्तिहान के फलसफे को समझने और फिर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सच्चा उम्मती बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह